डूब के बारे में बात करूंगा, डूब की चर्चा करूंगा। डूब अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। यह बांग्लादेश की फिल्म है और इसमें हमारे प्रिय कलाकार इरफान हैं। यह फिल्म 2017 में ही बन गई थी, लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए हासिल नहीं हो सकी थी। उस समय यह फेस्टिवल सर्किट में गई थी, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी हुई थी और बांग्लादेश में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बांग्लादेश में इसको लेकर विवाद भी हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह बांग्लादेश के साहित्यकार फिल्मकार हुमायूं अहमद के जीवन पर आधारित है। हालांकि फिल्म के निर्देशक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने लगातार इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा ज़रूर ली है, लेकिन यह फिल्म उनके जीवन पर आधारित नहीं है। मेरे फिल्म का नायक जावेद हसन है और वह केवल फिल्मकार है। इस तरह की समानताएं खोजी जाती हैं और ख़ास करके अगर जीवन से मिलती जुलती कहानियों किसी मशहूर व्यक्ति के, तो ऐसे विवाद खड़े होते हैं। बांग्लादेश में भी हुआ होगा। इस फिल्म को देखने की कई सारी वजहों में से एक बड़ी वजह यह भी रही कि इसमें इरफान खान ने काम किया है और उनकी मृत्यु के बाद हमें यह फिल्म देखने का मौका मिला है, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। उनकी वो अदाकारी याद आ गई और इरफान याद आए, बेतरह याद आए। उनका वह अंदाज़ याद आया, उनके चेहरे के हाव भाव याद आए और उनकी परिचित मुस्कुराहट, परिचित नाराज़गी, सब कुछ चेहरे पर दिखी, वह उदासी दिखी। फिल्म की कहानी बिल्कुल सामान्य सी है। जावेद हसन अपनी प्रेमिका माया के साथ भागकर शादी करते हैं और बाद में उनके साथ घर बसाते हैं, लेकिन साथ रहते रहते ऐसा साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच एक दूरी सी आ चुकी है, जहाँ वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। खासकर जावेद हसन इस पर माया कहती भी है, क्या तुम्हारे पास आज का जीवन नहीं है जो तुम पुरानी बातों को याद कर रहे हो? क्या हमारे बीच आज कुछ नहीं रहा? इस तरह की बातें होती हैं और फिर हमें पता चलता है एक स्कैंडल का, जो वहाँ के अखबारों में छपता है, जिसमें जावेद हसन अपनी फिल्म की एक अभिनेत्री नीतू के साथ संबंधित पाए जाते हैं। उनके साथ उनके रोमांस की बातें आती हैं और यह नीतू अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ से विवाद खड़ा होता है, पति पत्नी के बीच दुराव होता है और स्थिति ये आती है कि वे दोनों अलग रहने लगते हैं। बेटी और बेटा जावेद हसन के इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें पिता का यह नया रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कुछ अनचाही बातें होती हैं और बेटी कसम खाती है कि मैं अब तुम्हें डैडी भी नहीं कहूँगी, तो मेरे डैडी होने लायक नहीं रह गए, कहने लायक भी नहीं रह गए। यह बात जावेद हसन को बहुत तकलीफ़ देती है और वह बार बार खासकर बेटी और बेटे से अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। पत्नी माया से तो वे अलग हो चुके हैं और नीतू उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। नीतू के साथ वे रहने लगते हैं, लेकिन फिल्म एक ऐसे मोड़ पर जाके एक अचानक ऐसा तरीका अपनाती है, ऐसी तस्वीर पेश करती है कि सबको चौंका देती है। इस फिल्म में ट्रीटमेंट का मामला ज़्यादा है। कहानी तो बहुत सामान्य सी है, विवाहेतर संबंध, व्यक्तिगत संबंध, पिता बेटी, पिता बेटा और पति पत्नी, इन सारे संबंधों के बीच उलझी यह कहानी कलाकारों की प्रवीणता की वजह से बहुत सामान्य तरीके से नज़र आती है।
लेकिन मैं यहाँ फिल्म के लेखक और निर्देशक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी से शिकायत करूँगा कि उन्होंने अनुभवी और सिद्ध कलाकारों से वाजिब काम नहीं लिया है। यहाँ तक कि चरित्र निर्माण में, चरित्र निर्वाह में भी उनसे कुछ चीज़ें छूट गई हैं। जैसे कि जावेद हसन के बारे में पता चलता है कि वे फिल्म मेकर हैं, लेकिन फिल्म में कहीं भी एक भी दृश्य ऐसा नहीं है जहाँ वे फिल्म सेट पे दिखाई पड़े हों, शॉट लेते दिखाई पड़े हों या फिल्म मेकिंग के गतिविधियों में कहीं लिप्त पाए गए हों। तो यह कहानी किसी और की भी हो सकती थी, किसी नेता की भी हो सकती थी, किसी साहित्यकार की भी हो सकती थी, किसी कलाकार की भी हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ पता चलता है। हाँ, एक बार दिखाया गया है कि वे स्टूडियो में गए हुए हैं। इससे फिल्म मेकर होना स्थापित नहीं हो पाता है। इस फिल्म को देखते हुए मैंने महसूस किया कि ढाका बहुत ही खूबसूरत और गहमा गहमी का शहर है, बहुत ही ग्रीन है, या फिर लोकेशन इस तरीके के चुने गए थे जहाँ हरितिमा ज़्यादा दिखाई पड़ी है। और इस हरितिमा के बीच में एक जर्द भाव, एक पीला भाव जो संबंधों में खटास की वजह से आया है, वो बहुत ही कंट्रास्ट की तरह उभरता है। इरफान जावेद हसन के रोल में बिल्कुल सटीक हैं और उन्होंने उस किरदार के व्याघात को, आघात को और मुश्किलों को बहुत ही महीन तरीके से, आँखों से, मौन से व्यक्त किया है अपने। उनको संवाद कम मिले हैं और बांग्ला भाषी मित्र बताते हैं कि उनका उच्चारण भी बहुत सही नहीं है। लेकिन उनके साथ काम कर रहे बाकी कलाकार, चाहे वो रुकैया प्राची हो माया की भूमिका में, या नुसरत इमरोज टीशा हों शाबेरी की भूमिका में, या परनो मित्रा हों नीतू की भूमिका में, इन सभी ने बहुत शानदार काम किया है। सब ने अपने रोल के साथ न्याय किया है। खास करके शाबेरी की भूमिका में, उनकी बेटी की भूमिका में नुसरत इमरोज टीशा ने कई दृश्यों में वह इरफान के साथ नज़र आती हैं, लेकिन कहीं भी उनके अंदर एहसास कमतरी नहीं है। वह बराबर भाव से दिखती हैं और वैसे ही एक्सप्रेस करती हैं। उन दोनों के रिलेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े से रहस्यपूर्ण हैं, इसलिए कि उन दोनों के बीच एक तनाव दुराव बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में जाकर बेटी जिस तरीके से सरेंडर करती है, सारे अपने इमोशन को लूज करती है और बहती है पिता के न रहने पर, वह भाव विह्वल करता है। कहते हैं कि हुमायूं सईद अहमद के जीवन में भी ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थीं और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाने को लेकर के एक विवाद हुआ था। हालांकि बाद में उन्हें उनके फार्म हाउस पे ही ले जाके दफनाया गया, लेकिन यह विवाद हुआ था। ऐसा ही एक विवाद इस फिल्म में भी दिखाया गया है। फिल्म में टाइम लैप्स जिस तरीके से किया है और एक छलांग से लगी है, उसका कोई संकेत नहीं मिलता। अचानक से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है। ये सारे कुछ दोष हैं। तो मैं कहूँगा कि यह फिल्म मुझे उदास करती है, निराश नहीं करती है। यह फिल्म मुझे उदास करती है। उदास करती है कि एक प्रतिभाशाली कलाकार
और उसके साथ अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों को लेकर भी निर्देशक कोई खास कमाल नहीं कर सके। हाँ, यह फिल्म यादगार है इसलिए कि इरफान की मौत के बाद हम उन्हें देख पा रहे हैं पर्दे पर, और इस फिल्म से उनका लगाव रहा था, तभी तो वे इसके सह निर्माता भी हैं। तो इरफान की श्रद्धांजलि के तौर पर आप यह फिल्म ज़रूर देखें और उनके पुराने हाव भाव को महसूस करें। ऐसी फिल्मों की रेटिंग नहीं की जा सकती। धन्यवाद।